Hello everyone. So today we are going to discuss the last lecture of averages and it is based today on true and false average. तो आज हम दो कैटेगरीज पढ़ेंगे, एक तो ट्रू फॉल्स एवरेज की और रिप्लेसिंग की, और इसी के साथ आपका एवरेज जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा. एंड इन द नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट सेक्शन में हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे. ठीक है. So the question is, question number 1 is, I'll be just repeating the questions and please listen carefully to the question. एंड जो इसके क्वेश्चंस होंगे इनकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. ठीक. सो क्वेश्चन इज मीन ऑफ मार्क्स obtained by 100 students is 60. सो बेसिकली मीन्स वी हैव गॉट 100 स्टूडेंट्स एंड वो जो हमारे पास 100 स्टूडेंट्स है उनका जो मीन हमारे पास मार्क्स का आ रहा है दैट इज 60 मार्क्स. ऑलराइट. अब हमारे पास देर इज़ वन अनदर स्टूडेंट, मार्क्स obtained by one student was incorrect. It was marked as 75, which was incorrect, whereas actual obtained marks was 65. So what was the correct एवरेज? सो बेसिकली जो हमारे पास 100 स्टूडेंट्स है जिनका एवरेज मार्क्स हमारे पास 60 मिल रहा था, उस 100 स्टूडेंट में हमारे पास एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने हमारे पास एक्चुअल मार्क्स जो ऑब्टेन किए थे वो 65 थे. ठीक. तो 65 हमारे पास उसके एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन थे, वेयर एज कि उसके 65 मार्क्स को रीड किया गया था एज 75 मार्क्स. ठीक. सो हमें निकालना है कि करेक्ट एवरेज हमारे पास क्या था. ऑलराइट. सो व्हाट वाज द करेक्ट एवरेज? करेक्ट एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि टोटल मार्क्स कितने थे. देखो हमें पता है कि जो एवरेज हमारे पास आता है दैट इज इक्वल टू टोटल मार्क्स दैट यू हैव, जो स्टूडेंट हमारे पास obtain करता है, divided by the number of the students, and the number of students were 100, right? And we know the total marks they obtained, we don't know that was kept as x, but average was there 60 और हमारे पास 100 number of students थे. So total marks हमारे पास जो x obtained था that was 600, right? Okay. Basically, sorry, it was the total marks obtained by the 100 student was 600. It was not 60, it was 600. तो यहाँ पे हमारे पास 600 है. So हमारे पास जो टोटल मार्क्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 6000. लेकिन अगर हम देखेंगे एक्चुअल मार्क्स हमारे पास कितने थे? 65. 65 को हमने रीड कितना किया था? 75. तो हमारे पास एक्स्ट्रा कितना चला गया था? +10 गया था. ये जो +10 हमारे पास है वो यहाँ पे माइनस में चला जाएगा. तो जो टोटल मार्क्स हमारे पास बोल रहे थे कि करेक्ट एवरेज हमारे पास कितना आएगा, वो एवरेज हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी लाइक कि टोटल मार्क्स कितने अभी तक उन्होंने ऑब्टेन किए थे? 6000 किए थे. 6000 माइनस हमें ये 10 करना पड़ेगा क्योंकि हमें ऑब्वियसली पता है कि हमने एक्स्ट्रा 10 रीड किया था, डिवाइडेड बाय 100, राइट? सो इट इज़ ऑलमोस्ट 59990 divided by 100. ये और ये cancel, so it will be around 59.9, something like this. All right. आप अगर इसको निकालोगे it will be 6000 minus 10, it will be 0. 10 minus 1 is 9 and it is here 9, it is 5 divided by कितना हमारे पास आ रहा था? 100, right? सो इट वॉज 100. ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास एवरेज जो आ रहा था दैट इज 59.9. ठीक है. तो दैट्स इट. ओके. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हमारे पास है. ओके. क्वेश्चन इज कि हमारे पास है एवरेज वेट of group of 20 boys was 89.4 kg. ठीक. सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज है कि हमारे पास एक एवरेज वेट हमारे पास जो नॉर्मली हमारे पास ग्रुप ऑफ 20 बॉयज़ हमारे पास है और उनका जो हमारे पास एवरेज वेट हमारे पास 20 बॉयज़ का है वो कितना हमारे पास है? दैट इज़ ऑलमोस्ट 89.4 kg. हाउ मच इट इज़? 89.4 kg. And it was later discovered कि one weight was misread as 78 kg. तो एक जो हमारे पास incorrect weight हमारे पास read कर दिया गया था that was 78 kg, which was marked as the incorrect because it was not the right measurement. और correct one हमारे पास कौन सा था? 87 kg was the correct one. ठीक है. It was the correct
1। तो अब हमारे पास बोला जा रहा है कि करेक्ट एवरेज हमारे पास कितना होगा। सो बेसिकली आप कैसे निकालोगे, पहले हम निकालेंगे टोटल वेट। टोटल वेट हमारे पास कितना आएगा, एवरेज इंटू 89.4 इंटू 20, राइट, यू विल मल्टीप्लाई इट। तो 89.4 इंटू 20 दैट गिव्स ऑलमोस्ट 1788, ओके। ये आपके पास टोटल निकला। अब हमें पता है कि करेक्ट हमारे पास क्या था, 87, राइट, और इनकरेक्ट हमारे पास क्या था, 78। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि 9 लगभग अगर हम जाएंगे, हाँ, तो लगभग 9 kg हम लोग कम पड़ गए हमारे पास, ठीक है। तो 9 kg हम लोग पीछे गए हैं, 9 kg हम कितना गए हैं पीछे, क्योंकि हमारे पास करेक्ट 87 था लेकिन हम लोगों ने 78 किया। सो दैट मीन्स कि हम लोगों ने -9 हमने नाउ कम देखा है। तो अगर हमने -9 यहाँ कम देखा है तो ये -9 यहाँ पे हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट एवरेज आएगा दैट विल बी लाइक 1788, okay, plus 9 divided by 20, all right. So it will be around 17, it will be around 1797 divided by 20, right. So which will be around 89.85, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको इस करेक्ट वे पे दिखाया कि जिसमें आपने एक में देखा था कि अगर हम लोग ने ज़्यादा एक्स्ट्रा 10 लिया था तो हमने उसको करेक्ट कैसे किया, माइनस किया वहाँ एवरेज में, और अगर हमने एक में कम लिया था -10 तो एवरेज में हमें उसको ऐड करना था, ये आपके पास आ जाता है, ठीक। सो आई विल बी जस्ट गिविंग यू द थर्ड क्वेश्चन, तो वो आप खुद कर लीजिएगा और उसका आंसर मुझे बता दीजिएगा। इट इज़ एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट वॉज, 15 स्टूडेंट हमारे पास है और उनका एवरेज वेट जो हमारे पास है वो कितना बोला गया है, 52 kg हमारे पास है, राइट। सो दैट इज़ अराउंड 52 kg। एंड लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड कि जो 21 kg हमारे पास है इट वॉज मिस रेड एज 12 kg, ठीक। सो दैट मीन्स कि हमारे पास, sorry, 12 kg was misread as 21 kg. So basically this 21 kg it was the incorrect one, okay, and this 12 kg was the correct one which was not read, and in spite of 12 kg 21 kg was read. So what was the correct average? इट इज़ द सेम एज आई हैव टोल्ड यू, तो वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बोल दीजिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ओके, सो इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द रिप्लेसिंग, ओके। ये जो हमारा आज का नेक्स्ट है ये हमारा रिप्लेसिंग पे बेस्ड है। तो रिप्लेसिंग में क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके पास पढ़ती हूँ, आई एम सॉरी, सो इट्स बेस्ड ऑन रिप्लेसिंग, ओके। तो रिप्लेसिंग में हमारे पास ये है कि क्वेश्चन हमारे पास है कि एवरेज एज ऑफ अ कमिटी ऑफ 8 मेंबर्स इज 40 ईयर्स। सो बेसिकली इट इज़ सेइंग कि हमारे पास एवरेज एज जो नॉर्मली हमारे पास एक कमिटी हमारे पास है कितने बंदों की, 8 बंदों की, 8 मेंबर्स की, उनकी जो एवरेज एज हमारे पास आ रही है वो 40 ईयर्स है, ठीक। उसके बाद एक मेंबर हमारे पास है, वी हैव अ मेंबर हु इज़ राउंड अबाउट जो कि 55 ईयर्स ओल्ड हमारे पास है, ठीक है। वो रिटायर होता है इस कमेटी से, he gets retired and he is replaced by a member, ठीक है, he is replaced by a member, just a second, so he is replaced by a member जिसकी एज हमारे पास 39 ईयर्स है, ओके, उसकी एज हमारे पास 39 ईयर्स है, राइट। सो हमें निकालें एवरेज एज अब हमारे पास प्रेजेंट कमेटी की कितनी है। सो एवरेज एज ऑफ प्रेजेंट कमेटी इज, तो बेसिकली द क्वेश्चन इज सिंपली कि हमारे पास क्या है, तो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन ये था कि एवरेज एज हमारे पास जो कमेटी हमारे पास 8 मेंबर्स की है वो 40 ईयर्स है, लेकिन उसमें से एक बंदा था जो 55 ईयर्स की, अब वो बंदा रिटायर होता है और एक 39 ईयर्स ओल्ड बंदा आ जाता है। तो अब हमारे पास एवरेज एज प्रेजेंट कमेटी की कितनी है, एवरेज कितना हमारे पास निकलता है, एवरेज एज विल बी इक्वल टू टोटल एज,
राइट, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक। पहले आप मुझे बताइए टोटल एज पुराने वाले का हमें कितना निकलेगा। इट विल बी 8 into 40 विच इज अराउंड 8 4 320, राइट। सो so basically what we have is here सो अब जो हमारे पास एवरेज निकल के आ जाता है वो एवरेज हमारे पास आएगा 320, जो कि हमारे पास पुरानी एज है। उसमें से हम माइनस करेंगे 55 ईयर्स, क्योंकि ये बंदा अब निकल रहा है हमारे पास, और प्लस करेंगे हम 39 ईयर्स। लेकिन नीचे नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रहेंगे, दैट विल बी सेम 8। सो इट विल बी अराउंड कितना हमारे पास आएगा, इट विल बी 320 को आप पहले कर लो ऐड, कितना 39, ठीक। सो दिस इज 359, 359 को माइनस करो 55, इट इज गोइंग टू बी 304, राइट। सो इट इज गोइंग टू बी 304 डिवाइडेड बाय 8 विच इज ऑलमोस्ट 38। सो 38 इज द एवरेज एज ऑफ द प्रेजेंट कमेटी। तो पुरानी कमेटी की हमारे पास एवरेज एज कितनी थी, 320, लेकिन उसमें से 55 वाला रिटायर हुआ, 39 वाला आ गया, तो हमारे पास जो अब प्रेजेंट एज कमेटी की बच गई वो कितनी एवरेज आई, वो आई हमारे पास 338, ठीक है। पुराने कमेटी की कितनी हमारे पास एवरेज एज थी, 40 ईयर्स, और अब नई वाली कमेटी की कितनी है, 38। सिमिलरली मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आपको दिखाती हूँ। ओके ओके, क्वेश्चन हमारे पास है, ओ सॉरी, ओके। सो क्वेश्चन इज बेसिकली है, ओके। सो क्वेश्चन इज बेसिकली वी हैव एवरेज एज हमारे पास है 24 स्टूडेंट्स एंड क्लास टीचर्स। तो हमारे पास एवरेज एज हमारे पास लगभग एक 24 हमारे पास स्टूडेंट्स है एंड हमारे पास क्लास टीचर है, उनकी एवरेज एज हमारे पास 16 ईयर्स है, ठीक है। एंड वी हैव क्लास टीचर की एज जो हमारे पास है, अगर हम क्लास टीचर की एज हम एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है, क्लास टीचर की एज अगर हम लोग एक्सक्लूड करते हैं तो वो लगभग हमारे पास जो एवरेज एज होती है वो 1 साल कम हमारे पास रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द एज ऑफ क्लास टीचर। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एज ऑफ क्लास टीचर, व्हाट इज़ द एज ऑफ क्लास टीचर, राइट। तो अब देखो हम ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। सिंपली हमारे पास पहले है कि अगर हम लोग एवरेज एज 24 स्टूडेंट्स और क्लास टीचर की निकालेंगे दैट इज 16, सो विच मीन्स कि 25 मेंबर्स की हमारे पास एज जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 16 ईयर्स। सिमिलरली अगर हम लोग क्लास टीचर को एक्सक्लूड करते हैं, मतलब वी सब्ट्रैक्ट द वन फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, तो जो हमारे पास एज होती है एवरेज एज वो 1 साल रिड्यूस होती है। सो इट मीन्स कि 24 मेंबर्स की हमारे पास एज कितनी आ जाती है हमारे पास, विच इज़ अराउंड 15 ईयर्स, ठीक है। तो अगर ये आपके पास एवरेज है तो पहले वाले का टोटल हमारे पास कितना आएगा, पहले वाले का टोटल जो हमारे पास आएगा दैट विल बी, आई विल टेल यू जस्ट अ सेकेंड। तो पहले वाले का जो हमारे पास टोटल एज आएगा वो कितना आएगा, दैट विल बी 16 into 25, ओके। तो 16 into 25 कितना आ जाता है हमारे पास, it is 400 around, okay, it is 400। and similarly इसकी टोटल एज कितनी हमारे पास आती है, that is 15 into 24, so that is 360, राइट, 360। तो अब अगर आपको कोई बताएगा कि हमारे पास एज ऑफ क्लास टीचर कितनी आएगी, सो एज ऑफ क्लास टीचर विल बी, it will be simply that 400 minus 360 which is giving the 40 years, all right।
So that's how you do this question. Okay, I'll give you the another question and वो question आपको फिर से एक और इस पे आएगा, तो आपको समझ पूरा ये क्लियर हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं. ठीक है. So you are having here another question. Here is इट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन कि एवरेज एज हमारे पास लगभग 34 बॉयज़ की कितनी है क्लास में. दैट इज़ अराउंड 14 ईयर्स. ठीक है, कितना है 14 ईयर्स. एंड अगर टीचर की एज हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है, टीचर की एज अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास जो एवरेज एज बन जाता है तो वो 15 ईयर्स बन जाता है. ठीक, तो टीचर की एज हमारे पास क्या होगी. तो यू हैव टू फाइंड हियर अगेन टीचर्स एज. सो इट इज़ गोइंग टू बी सिंपली हमारे पास क्या होगा कि एवरेज एज 34 बॉयज़ की हमारे पास कितनी है. एवरेज एज 34 बॉयज़ की दैट इज़ 14. तो टोटल एज हमारे पास कितनी आ जाएगी इसमें. दैट इज़ 14 इंटू 34, जो कि लगभग आपके पास कितना आ जाता है, विच इज़ 476, राइट. एंड सिमिलरली अगर हम टीचर को इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास कितने टोटल आ जाती है, मतलब स्ट्रेंथ 35 मेंबर्स की, और उनकी एज कितनी आती है 15 एज आती है. तो टोटल हमारे पास कितना आ जाता है उनका 15 इंटू 35. तो 15 इंटू 35 कितना हुआ, दैट इज़ 525. तो क्लास टीचर की एज कितनी हो गई, क्लास टीचर की एज हमारे पास हो गई लगभग 525 माइनस 476. तो वो कितना हमारे पास है 525 माइनस 476, दैट इज़ 49 ईयर्स. ऑल राइट. सो दैट इज़ हाउ यू डू दीज क्वेश्चन. और ये एवरेज पे बेस्ड था. अगर इसमें कोई क्वेश्चन रह जाता है तो वो मैं आपको लेके आऊँगी इंशाल्लाह. नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे. ऑल राइट. सो थैंक यू वेरी मच.